आज हम सीखेंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक ऐसा टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आए। ठीक है, यानी हमारा काम जो है कंटिन्यू चल रहा होगा लेकिन फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इसके सिंबल होते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके आता है शैल या फिर विल, उसके आता है बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आता है नहीं वाला, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके आता है शैल या फिर विल प्लस में नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आता है सेंटेंस क्या वाला, यानी कि जिस वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाए। मैं आपको फिर दोबारा बताता हूं कि जो भी टेंस चल रहा हो, ठीक है, अगर शुरुआत में क्या आता है तो आपको जो है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, यानी कि शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर दिया है तो साथ में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर आता है डब्ल्यूएच वाली वर्ड, सबसे पहले डब्ल्यूएच वाली वर्ड, उसके बाद शैल या फिर विल प्लस में सब्जेक्ट, नॉट अगर दिया है तो साथ में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एक वर्ब लेंगे ईट। क्या लेंगे? ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। ईट, एट, ईटन। ठीक है, सेंटेंस आ रहा है वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सबसे पहले आएगा ही के साथ क्या आता है? विल। मैंने आपको विजुअल फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था शेल और विल का यूज कहां होता है। मैं फिर आपको बता देता हूं शेल का यूज कहां होता है और विल का यूज कहां होता है। शेल का यूज होता है आई और वी के साथ में, और विल का यूज कहां होगा? यू, दे, ही, शी, इट, नेम, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल के साथ में। ठीक है, तो यहां क्या है? वह खाना खा रहा होगा, तो क्या आएगा? ही विल बी ईटिंग द फूड। सेंटेंस आता है नहीं वाला, वह खाना नहीं खा रहा होगा, वह खाना नहीं खा रहा होगा। सेंटेंस आता है वह खाना नहीं खा रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लिख लेंगे ही, सब्जेक्ट आ चुका है, फिर लिखा है शैल या विल में से एक चीज, यानी ही के साथ आता है विल, उसका लिखा है नॉट, फिर लिखेंगे बी, उसका लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट, साथ में आईएनजी ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि द फूड। सेंटेंस आता है क्या वाला, क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा। क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा? जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आएगा तो आपको जो है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को जो है सबसे आगे लिख रहा है, जो भी टेंस चल रहा होगा। यहां चल रहा है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम यहां लगाएंगे शैल या विल में से एक चीज ही है, तो क्या लग जाएगा? विल। विल, ही, अगर नोट दिया है तो पहले नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसका रहेगा बी। ठीक है, यानी विल ही नॉट बी ईटिंग द फूड। ठीक है, अब आता है डब्ल्यूएच वाली वाला। कौन सा? डब्ल्यूएच वाली वाला, यानी जिस वाक्य के अंदर क्या आ जाए? डब्ल्यूएच वाली वर्ड। वह क्या खा रहा होगा। अब हमें पता नहीं है खाना खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, क्या खा रहा है, तो कह रहे हैं वह क्या खा रहा होगा। तो जब भी शुरुआत बीच के अंदर क्या आएगा तो हमें क्या करना है? हमें जो है डब्ल्यूएच वाली वर्ड का यूज करना है, यानी कि व्हाट विल ही बी ईटिंग, वह क्या खा रहा होगा। ठीक है, अगर टेंस की रिवीजन कर लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या सीखा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहेगी आते हैं उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके सिंबल होते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट।
जितने भी कॉन्टेंस टेंस होते हैं सबके अंदर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे। नहीं वाला सेंटेंस तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आता है क्या वाला, यानी जिसके अंदर क्या है, मतलब क्या है जिसके शुरुआत में क्या है, सबसे पहले आएगा शैल या विल, उसका सब्जेक्ट, फिर नोट दिया है तो प्लस में बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यूएचएल वर्ड है, डब्ल्यूएचएल वर्ड क्या होता है, जिस शब्द से प्रश्न बने, कब, कहां, क्यों, कैसे, किस लिए, किसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले है डब्ल्यूएचएल वर्ड, उसका शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट दिया है तो प्लस बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। हमने एक वर्ब ली ईट, ईट मींस होता है खाना, ईट, एट, ईटन। इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग द फूड। सेंटेंस आता है नहीं वाला यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड। सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव यानी कि क्या वाला, जिस वाक्य की शुरुआत में क्या है, क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट बी ईटिंग द फूड। ऐसे आता है सेंटेंस जो है डब्ल्यूएचएल का, वह क्या खा रहा होगा, व्हाट विल ही बी ईटिंग। ठीक है गाइस, आपको जो है इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कुछ वर्ब्स दूंगा जिसके माध्यम से जो आपको जो है सेंटेंसेस बनाने हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हुए जो बोलना भी सीखना है और लिखना भी सीखना है, और अपने जो है फ्रेंड्स को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर जो है बोलना है। विद्यार्थियों, अभी हमने सीखा था फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम जो है कुछ वर्ब्स लेंगे, उन वर्ब्स के माध्यम से जो है हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने कुछ 12 वर्ब्स लिखी है, आपको हर एक वर्ब से जो कम जो है 5 सेंटेंस बनाने हैं। 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, यानी कि आपको जो 60 सेंटेंसेस की जो है प्रैक्टिस करनी है। आप बोलिए या लिखिए, जैसे आपको मन करे वैसे प्रैक्टिस कीजिए, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोलना बोलने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है, लिखना लिखने से आता है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आप जो है अंग्रेजी सीख पाओगे। ठीक है गाइस, अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अपने वर्ब्स की। सबसे पहले वर्ब आती है अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्न, अर्न, अर्न। एंटर, एंटर का मतलब होता है दाखिल होना, एंटर्ड, एंटर्ड। एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकर रखना, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना या समझाना, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। एग्जामिन का मतलब होता है जांचना या निरीक्षण करना, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड। ठीक है। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, एनकरेज्ड, एनकरेज्ड। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड। एम्यूज का मतलब होता है बहकाना, एम्यूज्ड, एम्यूज्ड। फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। फीड का मतलब होता है खिलाना, फीड, फेड, फेड। ठीक है गाइस, आपको जो ऐसे जो इन वर्ब्स के साथ में जो है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आपको जो है मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ताकि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अंग्रेजी सीख सके। थैंक यू गाइस।